आज हम मौलिक अधिकार को आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसको कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। स्टार्टिंग में ये मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन आपको पता है संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है और उसे मौलिक अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार से उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। मौलिक अधिकार अब वो नहीं रहा, संविधान के अंदर ही है, लेकिन मौलिक अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए, पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। 14 से 18 तक दिया हुआ है समानता का अधिकार। इसको कैसे याद रखेंगे? सामान 14 तक मिलेगा, सामान 14 से 18 तक मिलेगा। तो इस तरह से समान 14 से 18 तक मिलेगा, यानी समानता का अधिकार 14 से 18 तक। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये है 19 भाई स्वतंत्र हुए, यानी कि 19 भाई से 22 याद रखिएगा। 19 22 स्वतंत्र हुए, यानी 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको कैसे याद रखेंगे? शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई ताई चंद्रों ने। जो इनको जानते होंगे ताई चंद्रों को, उनको पता होगा, और नहीं पता है तो कोई डिटेल क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई ताई चंद्रों ने, यानी 23 और ये 24, ठीक है ना। यानी कि शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 के अंतर्गत आता है। वो 23 और 24 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई ताई चंद्रों ने, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24, ये 23 से 23 और ये 24, यानी 23 और 24 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या कहता है? धर्म की पर्ची उठाओ, धर्म की पर्ची उठाओ, यानी धर्म पर्ची से 25, उठाओ से 28 याद रखिएगा, यानी धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, इसको आप आसानी से कैसे याद रखेंगे? देखिए, शिक्षा और संस्कार से उन्नति, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कार से उन्नति तेजी से होगी, यानी कि शिक्षा और संस्कार से उन्नति तेजी से होगी। शिक्षा, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कार यानी संस्कृति समझ सकते हैं। शिक्षा और संस्कार का मतलब शिक्षा और संस्कृति रख लीजिएगा, और उन्नति तेजी से होगी, यानी 29 और 30। तेजी का मतलब 30 यहाँ रखिएगा, ठीक है ना। इसको 29 रखिएगा, यानी 29 से 30, यानी 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अब 29 30 हो गया, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है 32, यानी कि 31। 31 कहाँ है? 31 आपका मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया। उसको क्यों समाप्त किया गया, उसके बारे में डिटेल क्लास जब चलेगी तो बताया जाएगा। बस इतना समझिए कि जो सरकार थी उसको
कार्य करने में बड़ा दिक्कत आ रही थी संपत्ति के अधिकार को लेकर के। जैसे रेलवे का निर्माण जब हो रहा था तो कोई घर बीच में आ जा रहा था तो उसको हटाने में बड़ा लोग कोर्ट पहुंच जाते थे मौलिक अधिकार को के चक्कर में। तो इसलिए कुछ बातें और भी हैं, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे हम ट्रिक पढ़ रहे हैं तो ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। यानी कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 29-30 में दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट 31 ख़त्म हो जाता है, 31 आता है संपत्ति का अधिकार जो समाप्त कर दिया गया है, और उसको अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में 300 में रख दिया गया है, और उसको विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार से है संविधान में ही, लेकिन अनुच्छेद 31 से उठ करके 300 के क में रख दिया गया है। चलिए उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध होगा, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों के चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे याद रखेंगे? देखिए, उपचार होगा 32 तारीख को उपचार होगा 32 तारीख को। 32 तो कोई डेट ही नहीं है, 32 तो कोई डेट ही नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, क्योंकि 32 इसलिए अब याद रहेगा ना, क्योंकि 32 कोई डेट नहीं होता है, लेकिन हमको याद रखने के लिए आसान होगा। 32 कोई डेट नहीं होते हुए भी क्या होगा, हमको याद रहेगा, क्योंकि जब भी आपके दिमाग में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा आपको याद रहेगा उपचार होगा 32 तारीख को, जो कोई डेट ही है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे सरकारी काम हमेशा टलता रहता है, ठीक है, तो उस तरह से याद रखेंगे कि एक ऐसा तारीख जिसका कोई डेट ही नहीं है। तो उपचार होगा 32 तारीख को, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। चलिए थोड़ा 32 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट से जुड़ाव रखता है। किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए आर्टिकल 32 बहुत इम्पोर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया है, संविधान की कुंजी कही है, आत्मा कही है, जो भी मतलब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। वैसे प्रस्तावना को ही कुंजी कहा गया है, आत्मा कहा गया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया है। जब भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि आपको पूरे संविधान में क्या अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 32। यदि आर्टिकल 32 को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति को संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, व्यक्ति से उसका अधिकार भी छीन लिया जाएगा, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का अधिकार को बने रहने के लिए आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 32 के बारे में एक डिटेल क्लास भी होगी, पूरा लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो आपका डिटेल क्लास की तैयारी चल रही है, जैसे ही उसका काम शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अभी थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो आता रहेगा। आपका जल्द ही एक डिटेल क्लास शुरू होगा जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल क्लास आएगा, पूरा एक चैप्टर का आएगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास जो वीडियो अपलोड हो पहुंच जाए, और डिटेल क्लास जैसे ही प्रारंभ हो आपको सूचना कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।